स्टार्ट। नमस्ते मित्रों, आज सवेरे एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही और ये चौथा महीना है अप्रैल का जब उनकी मन की बात पर मैं अपनी तरफ से और आप सबकी समझ से काम की बात करना चाहता हूँ। आज बहुत निराशा हुई। जो आधे घंटे प्रधानमंत्री ने मन की बात कही उसमें प्रधानमंत्री का क्या दायित्व होना चाहिए, हमारे उसके बीच में क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या रिश्ते हैं, उसको छोड़कर दुनिया भर में एक प्रवचनकारी के रूप में, एक समाज सुधारक की तरह उन्होंने बातें की जो कम से कम प्रधानमंत्री का काम नहीं। आप सरकारी तंत्र का पैसा, सरकारी दूरदर्शन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते कि हम गर्मी में किसी को पानी पिलाएं, हम चिड़ियों को पानी पिलाएं, हम कहाँ छुट्टियों पे जाएं। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बहुत से लोग खाना सेव करते हैं, बहुत से लोग रोटियां बांटते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो सुना 50-60 साल सड़कों पे आम आदमियों के साथ चाय बेचा करते थे, गरीबों के साथ रहते थे। ये सब अनुभव आपने क्यों नहीं देखे? ये तो हमने आम जीवन में अनुभव देखे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस जगह, कम से कम उन जगहों पे, प्रांतों में जहां सामान्य लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वहां आप कम से कम जीवन नहीं व्यतीत करते। खैर छोड़िए, आज आपने एक आह्वान किया यूथ को कि छुट्टियां आ रही हैं। खैर वैसे सबकी छुट्टियां नहीं आई हैं अभी तक, आपको तो शायद ये भी खबर नहीं है, लेकिन आपने कहा कि यूथ जो है वो छुट्टियों पे जाए, जगह जगह घूमे, नई चीजें सीखे, क्या न्यू एरियाज देखे, न्यू लोगों से मिले, नई भाषाएं सीखे। तो एक जो यूथ का सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जिसको हम लोग, हर आदमी चाहता है कि यूथ के अंदर में हम एक जिज्ञासा पैदा करें, प्रश्न पूछने की, सवाल पूछने की, हर चीज पर एक सवाल खड़ा करने की, और उसके साथ सरकार को हो या किसी भी तंत्र को हो या किसी भी संस्था को उसके अंदर के दरारों को बाहर निकाले की, उस बात पे तो आप चुप रहे। यही वो यूथ है जिसको आपने कहा था कि साल में 1 करोड़ की मैं नौकरियां दूंगा। 2015 में शायद 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां नहीं सृजन हो पाई। किसी ने बताया कि पिछले साल ये आंकड़ा 4 या 5 लाख पे फंस गया, और किसी ने कहा कि बहुत कोशिश करके भी आप इसको 7-8 लाख से ऊपर नहीं ला पाएंगे। और ये तो तब की मनमोहन सिंह के अंदर सालाना ऐसी 10-12 लाख नौकरियां बन जाती थी। तो मैं तो आपकी जगह उस यूथ से आह्वान करूंगा कि इन सवालों को आप खड़ा करिए। जब आप जाएं प्रधानमंत्री की आप बात मानकर हिंदुस्तान भर घूमें, तो हर जगह पूछें कि कितनी उस यूथ को नौकरियां मिली। प्रधानमंत्री ने कहा है यूथ को कि आप अनरिजर्व डब्बों में ट्रैवल करिए। तो मैं कहूंगा कि जब आप अनरिजर्व डब्बों में ट्रैवल करें तो जो भी वहां युवा वर्ग का व्यक्ति आपको मिले उससे पूछिए कि आपके जीवन में क्या सार्थक बदलाव आया है पिछले 3 साल में। इसी के साथ आपने युवाओं को एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी से अलग हटके जो एक इंडिविजुअलिस्टिक या एक व्यक्ति को केवल अपने में सिमटा के रख देता है, बाहर की दुनिया देखें। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ही की आरएसएस, आप ही की भारतीय जनता पार्टी, आपका ही भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसने तो एक झूठ तंत्र का इतना बड़ा जाल बना दिया है, एक हवाबाजी और लफाजी का इतना बड़ा जाल बना दिया है पूरे व्हाट्सएप पे, जिसका समझ में नहीं आता। जिस तरीके से आपने और आपकी आरएसएस ने और बीजेपी ने पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में बातें कही हैं, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में न जाने क्या क्या आपने कहा है। कभी उसको मुसलमान बना देते हैं, कभी अय्याश बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। उस व्यक्ति ने जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम कायम किया, उसके बारे में क्या क्या झूठ नहीं आप लोगों ने फैलाए और आपके व्हाट्सएप ने फैलाए। यहां तक कि ये तो चलो छोड़ दीजिए, सावरकर के बारे में आप क्या कहते हैं, चलो छोड़ दीजिए। आरएसएस के बारे में क्या झूठ कहा गया, चलो छोड़ दीजिए। जिन समाजों से, संस्थाओं से एक भी आंदोलनकारी या फ्रीडम फाइटर नहीं आया, उसको आपने राष्ट्रवादी बना दिया, चलो छोड़ दीजिए। अरे स्वयं आपका अपना एक गरीब आदमी एक इलाके में झाड़ू लगा रहा है निक्कर और टी शर्ट पहन के, उसका चेहरा लगा के आपने अपना चेहरा लगाकर दुनिया भर में फैला दिया कि आप समाज सेवा करते हो। इतना बड़ा झूठ आपने फैला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको फर्क नहीं पड़ा। जिस यूथ को आप आह्वान करते हैं कि बाहर जाके सीखो, उसको ये सीख आप और आपकी संस्था दे रहे हैं। तो मैं तो आपसे विनम्रता से कहूंगा, अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, इन चीजों को छोड़ के एक नई जिज्ञासा वाली दुनिया में आप यूथ को कहिए सामने आए। एक और बात आज आपने कही वीआईपी कल्चर की, मैं उसका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है, आपने लाल बत्ती हटा दी। ये भी कह देते कि साहब मेरे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में और अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने पंजाब में इस बात को कहा था। और इसलिए जरूरी है कहना क्योंकि आपकी आदत है कि दूसरी सरकारें जो भी अच्छा काम करती हैं उसको आप अपनी सरकार में ले आओ। इसलिए जो जो अच्छा काम मनमोहन सिंह जी ने किया, वो दूसरी बात है कि आपको कोई नया अच्छा काम नहीं सूझा, लेकिन सारे मनमोहन सिंह जी के अच्छे काम अपने नए नाम से अपने अंदर कर लिए। लेकिन इतना होता कि आप जब ने लाल बत्ती हटाई थी तो थोड़ी बात आम आदमी पार्टी की सरकार की और अमरिंदर सिंह जी की कर लेते। लेकिन वीआईपी कल्चर वहां खत्म नहीं होता है।
आज भी मैं जब दिल्ली की सड़कों में जाता हूं प्रधानमंत्री जी, और आपका कारवां जाता है ना, तो आधे आधे घंटे हमें रुकना पड़ता है। आपके आगे 10 गाड़ियां, आपके पीछे 10 गाड़ियां, आपके अगल बगल 10 गाड़ियां चलती हैं। ये भी वीआईपी कल्चर है। जब आप किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते हो, वो भी वीआईपी कल्चर है। जब आप अपने अगल बगल केवल अडानी और अंबानी को बैठने देते हो, वो भी वीआईपी कल्चर है। तो मैं कहूँगा कि अगर सही में आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं तो उस पूरी प्रणाली को बदलिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि हर व्यक्ति जरूरी है, आपने कहा है इक्वली इंपॉर्टेंट पर्सन हर व्यक्ति है, तो सही में उसको बराबरी दीजिए। इस बराबरी में वो अखलाक भी आता है जो रोते रोते रह गया, लोगों ने उसको मार दिया लेकिन न्याय नहीं मिला। वो पहलू खान भी आता है जिसको आपकी सरकार के बजरंग दल के गुंडों ने मारा और आपको तब बराबरी नहीं दिखी। मैं कहता हूं अगर बराबरी लानी है तो इंसानियत की, इंसान की, जज्बों की, सोच की, हर आदमी की बराबरी लाइए, तभी आप वीआईपी कल्चर हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।